और इधर देखिए ईरान के विदेश मंत्रालय ने, उसके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जरिए हमारी बातचीत जारी है, मतलब एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से आ गई है। युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर हमारी चर्चा हुई है। पाक से बातचीत में प्रतिबंध हटाने पर भी ईरान बात करने की और बातचीत होने की पुष्टि कर रहा है। हमलों में हुए नुकसान की भरपाई पर चर्चा चल रही है। तो दोनों तरफ से जो बैकडोर चैनल्स हैं उसको लेकर एक्सेप्टेंस, पहले अमेरिका ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ईरान का जो जंग है उसको रोकने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी स्वीकारोक्ति अब ईरान की तरफ से भी आ गई है कि हां हमारी बातचीत चल रही है, जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई कैसे किसके जरिए हो उसको लेकर बातचीत चल रही है, और बैकडोर पाकिस्तान के जरिए इस प्रतिबंध को लेकर हमारी बातचीत जारी है। और आइए ये प्रमुख राफेल ग्रासी का बड़ा बयान आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता, ये ग्रासी ने कहा है। ईरान पर यूरेनियम प्रतिबंध एक राजनीतिक निर्णय है, यह कहा है ग्रासी ने। और इस बीच ईरान के समर्थन में खुलकर आ गया रशिया। परमाणु कार्यक्रम पर रशिया का साथ मिला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन का ईरान का यह उसका अधिकार है। हॉर्मुज के लिए अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, खुलकर समर्थन करता नजर आ रहा है। रशिया न सिर्फ मदद की पेशकश बल्कि जो उसका कदम है, जो उसकी प्लानिंग है परमाणु बम को लेकर, उसमें समर्थन देता नजर आ रहा है रशिया ईरान को। और सीजफायर के दौरान सैन्य तैयारियों में जुटा ईरान। मिसाइल लॉन्चर बेस को फिर से खोलने में जुटा हुआ है। खुमैनी मिसाइल बेस से मलबा हटाने का काम जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी मिली। और अमेरिका इजराइल के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। सोचिए, ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कंसेंसस नहीं बन रहा है। ईरान कुछ और चाहता है, ईरान के मुद्दे पर इजराइल कुछ और चाहता है, अमेरिका कुछ और चाह रहा है। ईरान से डील करना चाहता है अमेरिका, अब इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ है। शासन हम बदलना चाहते थे, वो अब तक नहीं बदला, अभी भी मुज्तबा खामनेई वहां पर कायम है। ऐसे में मोटिव इंटेंशन नहीं पूरा हुआ है, जबकि अमेरिका अब इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और हॉर्मुज पर यूरोप और अमेरिका में तकरार जारी है। अमेरिका की मदद के बिना हॉर्मुज खोलेगा यूरोप। ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में गठबंधन बनाया जाएगा। अमेरिका को गठबंधन से बाहर रखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। और देखिए, हॉर्मुज पर ट्रंप के करीबी की यह बड़ी धमकी है। यूएस वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह धमकी दिया है, और क्या कहा है, चीन को नहीं खरीदने देंगे हम ईरान का तेल। चीन के टैंकर हॉर्मुज से नहीं गुजर पाएंगे। चीन अनरिलायबल ग्लोबल पार्टनर है, ये बेसेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीन एक तरफ धमका रहा है, समझा रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। तो नई जंग का आगाज, ट्रंप रोक रहे चीन का जहाज। देखिए अमेरिका की धमकी क्या है, चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। हॉर्मुज की अहमियत समझिए। चीन और ईरान में ऊर्जा का समझौता है, व्यापार समझौता। हॉर्मुज से चीन का 50% तेल सप्लाई किया जाता है। ईरान के 90% तेल का चीन को आयात है, यानी ईरान अपना 90% तेल चीन को बेचता है, और हॉर्मुज से लगभग 50% निकलता है। चीन की सालाना खपत का 8% तेल ईरानी होता है। नाकाबंदी से चीन की तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। जंग में ड्रैगन की इससे स्लो एंट्री हो रही है। ड्रैगन के आर्थिक हित ईरान के साथ जुड़े हुए। यूएस नाकाबंदी करके चीन को बड़ा झटका दे रहा है। ईरान को आर्थिक समर्थन में बढ़ोतरी अब मिल रही है। आर्म्स और सैटेलाइट इनपुट की मदद तेज कर दी है चीन ने। बात आगे बढ़ी तो जंगी हालात और ज्यादा बन सकते हैं। ये अब अमेरिका को असेस करना है कि वो कितने कड़ाई से इस नाकाबंदी को लागू करेगा, ताकि चीन उसका क्या रिपरकशन करता है, चीन की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये बहुत अहम होगा देखना। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बरकरार है। अमेरिका ने ईरान के 8 टैंकरों को रोक दिया है।
यूएस नेवी की धमकी के बाद टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है और तनाव हॉर्मुज पर अभी भी बना हुआ है और अमेरिका एक तरफ से ईरान की घेरेबंदी हॉर्मुज के बहाने समंदर में करता नजर आ रहा है। और हॉर्मुज की नाकाबंदी से जेट फ्यूल महंगा हो गया। यूरोप में जेट ईंधन की कीमत 2 गुनी हो गई। $1,500 प्रति टन तक पहुंच गई है जेट फ्यूल की कीमत। हॉर्मुज से 40% जेट फ्यूल की सप्लाई होती है और उसका असर अब यूरोप में हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन पर हो रहा है। और हॉर्मुज संकट पर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है। हम हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। हमें ब्लैक सी की नाकेबंदी का पुराना अनुभव है। अमेरिका के पास यूक्रेन के लिए समय नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए हथियारों की कमी हो गई है। ज़ेलेंस्की कोस रहे हैं अमेरिका को, वही अमेरिका जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रशिया से भिड़ गए थे। 4 सालों से ज्यादा वक्त से यह युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका को कोसते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका के पास यूक्रेन के लिए समय ही नहीं है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट